हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में, मौसी के वहाँ पे। तो हो गए हैं रेडी। चलिए यहाँ रहते हैं और आपको फुल दिखाते हैं अपना। ओके, तो बने रहिए। चलिए फ्रेंड, चलते हैं। अब मेरे पास टाइम है नहीं अपना फुल लुक दिखाने के लिए। आप लोग बने चलिए। देखे नहीं क्या? लहंगा पहनना है। चलो निकलो। तो रात का हो गया था 10:30 और हम लोग जब ससुराल से आए हैं ना, तो हम लोगों को 8 साढ़े 8 बज गया था घर आने में। इसी वजह से हम लोगों को लेट हो गया जब हम लोग आए हैं उस। नमस्ते मामा। नमस्ते मामा। वाले सबसे जल्दी आए। अरे और कहा अरे और कहा। तो हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पंखे के सामने बैठ गए। और अनिका देखो बहुत ही प्यारी लग रही है। उनको नींद आ रही थी क्योंकि रात का 10:30 बजे हम लोग निकले थे और 11:15 बजे पहुँचे ही आके हैं। गर्मी काफ़ी पड़ रही थी और दुल्हन भी हो गई रेडी, यानी कि मेरी मौसी की लड़की की शादी है, यानी कि मेरी बहन की शादी है। वो मुझसे छोटी है। और तो पूजा तो नहीं आई है क्योंकि भाभी है वहाँ घर पे, इसलिए भाभी और पूजा दो लोग घर पे हैं और हम ही सभी लोग आए हैं। तो आज शादी वाला ब्लॉग एंजॉय करिए। और अभी तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ कि कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो मेरी ससुराल में चुगली करने के लिए। उन वो मतलब है तो कहने को तो मेरे बहुत ही ख़ास हैं, लेकिन अब ना पार्टी चेंज कर ली है उन लोगों ने। वो अब मेरी ससुराल के साइड हो गए। उन लोग जो देखेंगे ना ब्लॉग तो उनको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी बुराइयाँ की हैं, इतनी बुराइयाँ की हैं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत गलत सलत भी बोला है। तो यहाँ पे पीछे सारा दहेज रखा हुआ है। और कहते यार होता है ना, लड़की का जो बाप होता है ना, पूरी अपनी जमा पूंजी सारा कुछ लगा देता है अपनी बेटी की शादी में। एक दिन में उसकी पूरी जमा पूंजी लग जाती है और फिर भी ससुराल वालों को मज़ा नहीं आता है ना। और उस बाप से पूछो कि उस पर क्या बीतती। पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करके कमाता है, फिर अपनी बेटी की शादी करता है। तो शादी बहुत ही अच्छे से हुई है और अभी हम आप लोगों को जयमाल दिखाएंगे। यहाँ पे अनिका अपना दिखा रही थी। ये अनिका का लहंगा भाई के इंगेजमेंट का है जो हमने इसे ऑनलाइन परचेस किया था और वही अनिका ने लहंगा पहना है। और यहाँ पे सब लोग नानी के साइड के हैं ना, तो सब मिलने के लिए आ रहे हैं। पापा और हम ये सब लोग तो मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिन बाद मतलब शादी में गए। और मैं आना नहीं चाह रही थी शादी में, लेकिन अनिका की जिद थी, मम्मा आप चलोगी तभी मैं चलूँगी वरना नहीं जाऊँगी। और चलो मम्मा मुझे जाना है, काफ़ी टाइम से मैं शादी में नहीं गई।
तो फिर मैं आई, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ से आई थी इतना थकान हो गया था, इस वजह से शादी में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अनिका के लिए मैं आई थी। और तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना, और मुझे रायता खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे, मेरे बाबू को, मेरे बच्चे को, तीनों को पसंद है रायता खाना। तो यहाँ पे हम लोग रायता खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं जयमाल की तरफ। यहाँ पे मोटू पतलू भी घूम रहे थे, उनको अनिका देख के खूब सारा एंजॉय कर रही थी। और सॉन्ग बज रहा है, इसलिए कॉपीराइट आ जाएगा, तो हमें वॉइस ओवर तो करना ही पड़ जाएगा, है ना। काश ऐसा होता, सॉन्ग बजने पे कॉपीराइट नहीं आता, तो कितने अच्छे ब्लॉग लगते हैं ना। जो भी सॉन्ग बजता वो हम लगा तो सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर अनिका ने कहा मम्मा मैं आपका फुल लुक दिखाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, दिखा दे मेरे बच्चे। तो वही मुझे आप लोगों को दिखा रही हैं। चलिए फिर बनी रहिए। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to बहुत ही प्यारी दुल्हन लग रही थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लग रही है मेरी बहन। और बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी की भी नज़र ना लगे। और मैं शूट कर रही थी तो ये मामा जो है ना मेरे, वो भाग रहे हैं। और तो चल रही हैं स्टेज पे, अब होगा जयमाला, तो आप लोग बने रहिए। और विलेज की शादी में इतनी भीड़ भाड़ होती है, बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी सारी लेडीज़ें थीं, और इतना मतलब जो सिटी में होता है ना, सिटी में इतने लोग नहीं आते मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है। और गांव की शादियों में बहुत लेडीज़ें आती हैं, बहुत अच्छा लगता है गांव की शादी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हम यहाँ पे सबसे पीछे शूट कर रहे थे, क्योंकि मेरी हाइट कम है और मैं हिल्स पहन के नहीं आई थी। और ये लड़के ना सामने खड़े हुए थे, तो मुझे मैं फ़ोन से शूट ही नहीं कर पा रही थी। ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी कि कैसे रिकॉर्ड कर पाऊँ। जैसे भी रिकॉर्ड कर पाई हूँ, कम हाइट की वजह से। वैसे देख लीजिएगा, मजाक कर रही हूँ मैं। तो चलिए फिर देखते हैं जयमाला। और मेरी ज़िंदगी में आग लगाने वाले मेरे अपने ही हैं। कभी आप लोग पूछिएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से कि कौन मेरी ससुराल की तरफ हाथ बढ़ा लिया है, कौन है मेरा वो अपना जिसने मेरा सब कुछ जब बिगड़ गया तब उसने हाथ बढ़ाया। तो मैं ज़रूर आप लोगों से बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी वो मेरे अपने थे और आज उन लोगों ने बहुत गलत किया मेरे साथ में। तो यहाँ पे दुल्हन पहुँच गई स्टेज पे, अब होगा वरमाला। तो वरमाला का वक्त है, देखो आ गया, प्यार भरा खुशियों का मौसम छा गया। बहुत अच्छा लग रहा था। और अपने याद आने लग जाते हैं। मतलब ये जब वक्त आता है ना, तो हर एक लड़की को अपना जो मेरी शादी का वो चीज़ मुझे याद आने लग गई थी। तो मिस कर रही थी मैं बाबू को, कि कभी मैं भी इसी तरीके से मासूम बन के खड़ी थी। बहुत ही मासूम थी मैं, क्योंकि मेरी कम एज थी इस वजह से। और देखो वरमाला पड़ रहा है, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए।
यहाँ पे जयमाल पड़ चुका है, यानी कि वरमाला हो गया है। दुल्हन ने पैर छू लिए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। 7 जन्म तक साथ बना रहे और इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, खेलते रहें और अपनी ज़िंदगी को जीते रहें अच्छे से। यही हमारा आशीर्वाद है, हमेशा साथ बना रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे दोनों। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। फिर अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे घर पे पूजा और भाभी ही हैं, तो जयमाला देख लिया है। उसके बाद हम लोग अब यहाँ से निकल जाएंगे। गर्मी काफ़ी लग रही थी यहाँ पे और देख सकते हो दूल्हा दुल्हन भी हो रहे थे परेशान, क्योंकि जयमाल बहुत ही लेट में हुआ है, वही 1:30 पौने 2 बजे के आसपास हुआ था। और ये हैं दुल्हन की मम्मी पापा, यानी कि मौसी और मौसा जी हमारे। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को अब टाटा बाय बाय करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। काफ़ी बड़ा ब्लॉग था गाइस, मैंने इसको काट पीट के इतना छोटा सा किया है क्योंकि आप लोग फुल वॉच कर सको, बस इसलिए, क्योंकि इतना टाइम कीमती वक्त निकालते हो हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद। तो हम भी चलते हैं शादी से घर को और इस ब्लॉग को इसी के साथ में एंड करते हैं। मेरा लुक कैसा लगा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना। बाय। और खूब सारा आशीर्वाद देना नई दुल्हन और दुल्हन